सुख सने और भय नहीं जाकर कंचन मटी जन जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने और भय नहीं जाकर कंचन मटी मन अदल साहिब गुरां दे दरबार में सजिए गुरुदेव पिता जी की बाणी साहिबां के पावन सिद्धांत नूं समझण लई यतनशील होइए। जिन्ने गुरु दरबार में सजे हो और सतगुरां दे लागे होके बैठिए। अगे अगे सारे वीर आ जाओ ताकि आप रल मिल के गलबात जी है कर सकीए। साडी जिंदगी के अंदर गुरु बाबे की बाणी की अहमियत जिहड़ी है वो सानू समझनी अति जरूरी है। सिख ने अपने आप को गुरु का सिख जरूर अखवाया, पर गुरु का सिख बनया किवें जाना है, गुरु ने सिख बनाया किस तरह का है, गुरु जी ने घाड़ किहो जे सिख की घड़ी है, ये असी चर्चा बहुत करते हैं। बहुत इतने विचार होंदियां ने, बहुत कुछ इहनूं सुनिया समझिया जाता है, बड़ा इतिहास इहदे नाल सानूं सुनाया जाता है। पर सवाल यह है कि असीं उह सुन सुना के रहिंदे उत्थे ही हां जिथे साडी अपनी मत सानूं रखदी, असीं चेंज नहीं होंदे, तब्दीली नहीं आउंदी साडे च। यही कारण है कि बहुत बड़ा जतन करके, बहुत बड़े प्रबंध करके, बहुत वड्डियां कोशिशां करके भी मनुख गुरु की सुन लई राजी नहीं है। फर्क है बहुत बड़ा, जिहड़ा सानूं सारिआं नूं ध्यान नाल समझना पएगा। असीं 300 साला, 400 साला, 500 साला, 550 साला, मैनूं ऐ लगदा जिहड़ी होने वाली जनरेशन है साडी, जिहड़ी इस वेले सुरत संभाल के जिहड़े 30, 40, 50, 60 साल की उम्र के लोग ने, उन्होंने घट्टो घट्ट 5 शताब्दियां ही वेख लईआं होणगीआं। हर शताब्दी ते अनाउंस किया जाता है कि वड्डियां भागां वाले ने जिन्होंने इस शताब्दी नूं मनाया। अक्सर ही असीं सारे गल कर रहे हैं, पर सिर्फ शताब्दी मनाई जाती है, असीं अपने आप को मनाउण वाले बंदे जिहड़े आ वो नहीं तुरदे। यही कारण है, मैं बड़ी बारी भी बेनती करता हुंदा कि गुरुद्वारियां दे आकार वध रहे ने ते विच बहण वालियां दी गिनती दिनों दिन घट रही है। जे भरदा है तो लंगर हाल भरदा, वो टाइम नाल ही भर जाता। उत्थे बहुता कोई जोर नहीं देना पैंदा, बहुता किसी को आवाज़ां नहीं मारनियां पैंदियां, बहुता किसी को ग्रस के नहीं कहना पैंदा भी छक जाए। जो छकना है ना, ये बहुत औखा काम है। मैं नहीं कहता, तुसीं रोजाना पढ़ते हो, आखणे औखा, गज के बोलो, आखण औखा, एडा औखा काम है। इस करके जिदन ये आखना आएगा ना, फिर बाकी जिंदगी सौखी होनी है। वेखो बड़ी बार आप बेनती कर रहे हैं भी दवाई खानी औखी लगती है, पर बंदा रिलैक्स तो होंदा है ना, फिर उहदे नाल शरीर च आराम तो आउंदा है ना उहदे नाल। ते बाबे दी बाणी भी दारू वांग है, दवाई वांग है। इत्थे परेशानी जरूर आएगी एक बार। बच्चों को खेडना बहुत चंगा लगता है, पढ़ना बहुत औखा लगता है, पर जे असी ओवरऑल बच्चे की लाइफ को सवारना है तो सानू दसना ही पैना कि तेनों पढ़ना पैना। एजुकेशन की अहमियत है उसकी जिंदगी में।
100 चंद घड़ियां जिन्हें क आपां सज के बैठे हाँ। खैर मैं बड़ी बार ये भी सोचता हूँ भी जो गुरुद्वारे दीवान लगता है ना, असल में जो माहौल आरंभता चेतां का होवे ते जिहड़ियां गल्लां जिहड़े नहीं आए उन्हां नाल करनियां होंदियां ने उन्हां नाल हो जांदियां ने जिहड़े पहले ही आए बैठे। हालांकि ये गल उन्हां नाल करनी जरूरी होंदी है जिहड़े नहीं आए। सो इसलिए आओ अदब नाल गुरु चरणों च सजीए ते गुरु की बाणी नूं सुनने वाले बंदे थोड़ा जा ध्यान दईए। बहुत बाणी पढ़ी सुनी गाई जा रही है। भाई साहब जी हुणे आप जी के सन्मुख पढ़ के गए ने, 3 दिनों तो अखंड पाठ चल रहे हैं, बंदे मत्थे भी टेक रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी खड़ रहे, घड़ां च भी माइक लगा सुन रहे हैं। पर गल फिर उत्थे दी उत्थे खड़ी है भी जिहो जे सुनन तो पहला सी उहो जे सुनन तो बाद विच तब्दीली वाले बने मनुख तैयार नहीं है, चेंज नहीं होना चाहता, बदलाव नहीं चाहता, कुछ नवा करने की प्रेरणा नहीं लेता, तो फिर साडे मनाए हुए दिहाड़े दिन जिहड़े ने सिर्फ एक रस्म रह जाती है, एक रीत रह जाती है। इहदे तो सिवाय कुछ नहीं खटदे असीं उन्हां चीज़ां च। गुरु बाबे की बाणी को अदब नाल सुनिए। जो नाल दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सने हर भय नहीं जागै। बड़ा सिंपल नुकता है। जिन्हां दी असीं शताब्दी मनाउण जा रहे हैं, तिन्हां दी रस्मां तो उच्चारण किया होया है ते हुक्म के रूप में असीं बड़ी बार इस पावन शब्द नूं सुणदे हां ते इहदियां मुढ़लियां पंक्तियां ने। जो नर दुख मैं दुख नहीं मनै। दो चीज़ां ने वेखो, एक होंदा भी दुख असीं वेखिया ही नहीं कदी। बहुत बंदे ने जिंदगी जिन्हां दुख वेखिया नहीं होंदा। गुरु साहब नूं असीं अक्सर ये भी कहने भी महाराज दुख आवे ही ना। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है जिहड़ा व्यक्ति ये कहता मेरी जिंदगी दुख ना आवे वो अपनी जिंदगी नूं जीना ही नहीं चाहता। ये ठीक नहीं है। दुख आने ने। गुरु च समर्था यह है कि दुख किड्डा भी वड्डा होवे, किड्डा भी भयानक होवे, किड्डा भी खतरनाक क्यों ना होवे, गुरु की काम करता है, गुरु की की जिम्मेवारी है। गुरु क्यों है वो तुहानू दुख विच दुख फील नहीं होने दिंदा, उन्होंने गुरु कहते हैं। तां इस करके असीं गुरु वाले बनते। दुख बहुत वड्डा आवे साडे सामने असीं कहिए कोई गल नहीं है, फिर की आउंदा जांदा है, जिंदगी की खेड है। असीं ऐ समझिए दुख सुख दोए दर कपड़े। दुख ते सुख रब दे दर तो बख्शिश रूपी मिले हुए दो कपड़े ने ते ये पहनना साडे वास्ते दोवें सुभाग वाली गल है। दुख होना भी माड़ी गल नहीं होंदी। जे ऐ लगता भी दुख भैड़े बंदियां नूं आउंदा नहीं, ये भी ठीक है। तुसीं वेखना पैना भी दुख किहनूं असीं कहने आ। दुख आउणा कोई वड्डी गल नहीं है। साडे हिसाब नाल गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दा तत्ती तवी ते बहना की है भला? दुखी है ना। असीं कहने किन्ने दुखी कीता साडे गुरु साहब जी। साडे सारियां दे हिसाब नाल दुख है, पर गुरु अर्जन साहब पातशाह जी तत्ती तवी ते बह के दुनिया नूं दस रहे सन भी धर्म बोलण कहण लिखण समझाउण दा विषय नहीं हुंदा। धर्म दे राह ते चलदिआं उस मुसीबत नूं खिड़े मत्थे प्रवान भी करना हुंदा है। ते भाई दयाला जी दे सामने गुरु अर्जन साहब जी दी शहादत सी। इसलिए भाई दयाले नूं जदों कहा गया वो बलदी देग च बहना, वो कहंदा पहली बार थोड़ी बहना, पहला गुरु अर्जन साहब जी बैठे सी ते हुण दुख दुख नहीं ना लग रहा। ते जे गुरु अर्जन साहब जी सामने ना होंदे फिर उबलदी देख कितनी परेशान करती बंदे नूं। सो इसलिए इतिहास साहित्य बाणी ये सारिया चीज़ां सानूं प्रेरणा दिंदी है। इस करके असीं इदां गाए बगाए प्रबंधक वीर जतन करते हैं भी आपां गुरुद्वारे बह के कोई बाणी की गल करिए। प्रबंध है ना असल च, प्रबंध विच जे नहीं करनगे फिर आपां कहांगे वेखो जी प्रबंध कोई नहीं करता। जे करता है फिर असीं नाल सहमत नहीं होंदे। की करे बंदा फिर किधर नूं जाए? सो गुरु मेहर करे समझण दा जतन करिए। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सने अर भय नहीं जागै, कंचन माटी मानै। उस तत निंदा अगला काम है। उस तत निंदा दो त्यागै,
खोजे पद निर्वाणा। लभे रोज बंदा गुरुद्वारे आण के दो चीज़ां छड्डणियां ने रोज ते एक नवी चीज़ लभनी है। छड्डना की है? पुस्तक। 90% बंदा संसार के हर कर्म अपनी पुस्तक नाल जुड़िया कर। असी सारे मैं मेरे वर्गे बंदे ये सोचते हैं भी लोग मेरी बल्ले बल्ले करन। मेरे वर्गा बंदा बाणी की व्याख्या करने तो बाद उम्मीद करता है भी मेरे बारे कहन कि बल्ले बल्ले भाई साहब जी तुसीं जिहड़ी गल कीती है ना ये अज तक कभी किसी ने। हर बंदा इहदा शिकार होया। नॉर्मल तो नॉर्मल, वड्डे तो वड्डा, आम जन साधारण बंदे, राजनीतिक लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील सारे इस बीमारी का शिकार होए। ते गुरु साहब जी की कहते हैं? उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है। औखा बहुत है काम। मैं पहला कहा सी ना आखण औखा ते दूजा औखा काम की है। गुरु साहब जी कहते कि तू इदा जीण लग जा कि कोई गल नहीं फिर की होया, लोग की कहते ने मैनू फर्क नहीं पैंदा। जे सिख 2% समझ लेना भी लोग की कहते ने मैनू फर्क नहीं पैंदा तो मैनू लगता असीं सौखे हो जाते। असीं सारी चर्चा हालांकि पढ़ते असीं सारे इदा ही हाँ। अब हम चली ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई। राख प्रभु पावे मार। फिर की पढ़ते हैं? लोकन की चतुराई उपमा ते संतर जार। ते अगे वेखे कोई भला कहे कोई भावे भला कहे भावे मैनू कोई बुरा कहे, कोई भला कहे। बोलो अगे अगे की है? कोई फर्क नहीं पैंदा मैनू। अच्छा सोचो समेत मेरे आपां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा कोई भला कहे भावे आपां नूं तो पैंदा है। आपां तो बहुत रिएक्ट करते हैं। असीं तो बोलते नहीं कई दिन। एक गुरुद्वारे दूजे गुरुद्वारे दे वीरां नाल कई बार नहीं बोलते भी उन्हां दे गुरुद्वारे दा होर हिसाब है साडे गुरुद्वारे दा। हालांकि गुरुद्वारा तुहाडा साडा किवें हो गया? मैं इस गल तो बड़ा हैरान हुंदा भी गुरुद्वारा गुरु दा हुंदा है पर ये भी साडा हो गया। साडे भाई साहब, साडे कथावाचक, साडे सैकटरी साहब, हालांकि सैकटरी भी गुरु दे, प्रबंधक भी गुरु दे ने, प्रधान साहब भी गुरु दे ने, भाई साहब भी गुरु करके ही है ना सारा। गुरु नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। कोई भला कहे भावे बुरा कहे हम तन दियो है तार। उस तक निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा। जन नानक खेल कठिन है किन्हू गुरुमुख जाना। धन वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग महला नावा जाग ले हो रे मना। सुननी है कि एक चीज आप बड़े ध्यान नाल समय च समाप्ति करांगे आप सारे। ये नहीं कि जेड़ी संगत बाद में आएगी फिर आप टाइम होर अगे ला नहीं। जेड़े नहीं आए उन्हां दा कसूर है, जेड़े पहला आए ने उन्हां दा कोई कसूर नहीं है। असीं अपने समय च समाप्त, ये भी सानू सीखना चाहिए। कोई गल नहीं, ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही है कि आप असल च की करते हैं। आप हौली हौली माहौल बदल रहे हैं, आप डीकते रहने हैं फलाना आने वाला है धमाका। क्यों डीकीए आप की लोड़ है? इदा जिन्ने बैठे आप रब के रंग में गुरु दीयां गल्लां करिए ते अपने समय च समाप्ति करिए ताकि हौली हौली सानू ये भी पता लगे कि समाप्ति समय च ही होनी है। गुरदेव पातशाह जी रहमत करदे, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जाग। हुण देखियो बड़े प्यार नाल आपां समझदे आगे जाके। जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया। क्यों सोता है? गाफलता दी नींदे
हुण इहदा मतलब है जे शब्द वरत रहे ने महाराज जाग लेहो रे मन जाग लेहो, तो इहदा मतलब है किसी सुते नूं उठाया नहीं जा रहा, जागे होए नूं कहा जा रहा है भी अजे जागण दी लोड़ है। क्योंकि हुण तुसीं दसो भी जदों असीं इत्थे समागम कर रहे हैं तो लगभग आले दुआले दे सारे लोग इस वेले जाग ही रहे होणगे, हुण सुता तो कोई भी नहीं है, वेला ही नहीं है सौण दा। ते महाराज जो कह रहे हैं जाग ले हो, तो इसका मतलब है अजे अख खुल गई है पर अजे भी जागण की लोड़ है। वो जागना केड़ा है? उस जागण वाले बंदे जिस समाज तुरेगा उधर खूबसूरती आएगी समाज में। जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। इन्ना सुचेत हो तू कहना मैं दुनिया च प्रॉपर्टी बना के जाना, गुरु साहब कहते तेरा तो तन भी नाल नहीं जाना। देखो बंदा यही सोचता ना भी मैं एक बार बह जा करा के जानी दुनिया पे, अगले कहन भी बल्ले बल्ले भी फलाने बंदे ने ना कमाल कर दी। और गुरु साहब कहते ने तेरे नाल तन भी नहीं जाना। ये तेरे सामने तेनों छोटा जा मिलिया सी, तेरिया अखां दे सामने तू इहनूं जवान होंदियां वेखे ते इहनूं बिरसदियां भी वेखणे, मुकना है सारा। जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया, रहो मात पिता। हुण वेखो आले दुआले निगाह बनाउंदे गुरु साहब कहंदे तां गेड़ा कढ के वेख, मात पिता सुत बंधक बंद जान हित जा शौकीना, जियो छूटियो जब देह ते डार अगन मेहंदी ना। जदों भौर उडारी मार गया ते जेड़े अज तेरा वेट करते ने ना, जेड़ा बूहा खोल के रखते हैं भी अजे आना है भाई साहब ने, उन्हें कहना भी अग बालो फटाफट, लकड़ां दा प्रबंध करो। जे इलैक्ट्रॉनिक मशीनां आ गई हुई तो वह कह पता करो नवेड़िए काम। हर बंदे ने ऐ सोचा डार अगन मेहंदी ना, जीवत लो व्यवहार है। जिउंदियां दी गल्लां ने सारियां, मरण तो बाद की गल नहीं है। गुरु नानक दा घर कहंदा जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। जग नूं समझण दी कोशिश कर, जान इनूं। नानक हर गुण गाए लै, नानक हर गुण गाए लै, सब सुखन समानो। सारे करे कृपा नानक हर गुण गाए लै, सब सुखन गज के नानक हर गुण गाए लै, सब सुखन समानो। दिन दुनी के मालक बहुत स्वाद देनहार सच्चे पातशाह, तिन्हां दी पवित्र गोद अंदर सज बैठे गुरु पैर वाले हो। आओ जिथे अदब नाल गुरु जस कीर्तन ते बाणी दे रूप में श्रवण कर रहे हैं सन, चंद घड़ियां रल मिल के गुरु नानक दे घर दीयां गल्लां बातां करदे हैं, गुरु नानक दे फलसफे नूं विचारन दा यतन करदे हैं। साथ बख्शियो विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराओ, कोई भी रस्म फतेह तो वांझी ना रहेगा जी के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तिलंग राग दे अंदर उच्चारण कीता पावन शब्द गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का 726 नंबर अंक उपर दर्ज है, जिसका मैं पाठ आप जी दे नाल साझा करदा। हुण दो चीज़ां ने, एक है बाणी ते एक है इतिहास। इन्हां दोवां चीज़ां च एक कॉमन चीज़ समझनी है आपां, इतिहास साडा टोटली गैर सिखां ने लिखिआ। एक भी इतिहास का वाकिया तुहाडा सिख ने नहीं लिखिआ। तुसीं हुण तुहाडे ज़हन च कईयां दे आउंदा होना है कि नहीं करम सिंह हिस्टोरीअन ने, ज्ञानी ज्ञान सिंह, तो सारे सिख ही ने, सिखां ने लिखिआ। इन्हां ने लिखिआ, पर इन्हां तो पहला किसी ने लिखिआ
क्योंकि असी इतिहास कायम बहुत किया है, सिरजिया बहुत है, पर असी तुहानूं इतिहास की एक घटना चेते कराउणा। मुल्तान की जंग है, महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान की जंग लड़ रहे हैं। उस जंग में जमजमा तोप का पहिया टुट गया। जमजमा तोप सी जिहड़ी उहदा पहिया टुट गया और उहनूं चलाउण वाला तोपची कहंदा है भी ये तोप हुण चल नहीं सकती, ते जे ये तोप चली ना तो असीं हार जाणे, क्योंकि साडे कोल दुश्मन के मुकाबले ते लड़न लई सिर्फ कोई साधन है भी इस तोप नाल असीं माड़ा मोटा लड़ सकदे सी उहनां नाल। महाराजा रणजीत सिंह जी पुछदे भी ये तोप चलेगी किवें? कहंदे उहदे लई एक तरीका है भी जे 5-7 बंदे इस तोप दे थल्ले इकट्ठे मोटा देण ते तोप चलेगी, पर जदों ये तोप चलेगी वो 5-7 दे चीथड़े उड़ जाणगे, उहनां चों एक भी जीवत नहीं बचना। हुण वेखो दुनिया दीयां जंगां दा इतिहास आपां पढ़िआ, पर किते नहीं तुसीं इदां सुणिआ होना भी तोप दे सामणे तां बहुत दुनिया लड़ के शहीद हुंदी है, पर तोप दे थल्ले मोटा दे दे कोई। क्यों देता भला? क्योंकि इतिहास है ही मोढे देण वालिआं दा। एक कदी भारत की डुबदी बेड़ी का मोढा दिंदे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं वेखिआ इन्हां ने, जदों कहंदे सी असीं इक्को ही करने ने दो तो, ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा असीं तलवार की जोर ते नहीं होण देणे जिन्हां दा असीं अज दिहाड़ा मना रहे हां। वो कहंदे कौन रोकेगा? कहंदे गुरु नानक दा घर रोकेगा। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं औरंगजेब कहंदे ने कि तुहाडा इन्हां नाल रिश्ता की है? कहंदे कोई भी ना होवे। आम करके असीं ओहदी सपोर्ट करदे आ ना जिहदे नाल साडा रिश्ता होवे, कोई साडी सांझ होवे, जिहदे नाल तुहाडी बनदी ना होवे, तुहाडी विचारां दी सांझ भी ना होवे, तुहाडा खून दा रिश्ता भी ना होवे, बंदा क्यों किसे लई लड़ेगा भला? असीं ते एक विचारां दे हो के भी रल के नहीं बह सकदे। मैं शुरू च कहा सी भी एक विचारां ने साडीआं। पूरा सिख जगत गुरु किहनूं मनदा है? गज के बोलिओ। पूरा सिख जगत गुरु किहनूं मनदा है? गज के बोलो। गुरु ग्रंथ साहिब जी किहनूं मनदा है? पर की सिख सारे रल के बह सकते हैं एक थां ते? सवाल ही पैदा। गुरु इक्को ही है साडा। हुण वेखो किड्डा अजीब सवाल है। पिछले दिनी खालसा साधना दिवस तुसीं मनाया। एक दी एनर्जी की होंदी है, एक दी पावर की होंदी है, एक होके मिलदा की है? सिखां तो वध होर कौन जाण सकदा भला? पर जिन्हों ये पता है भी एक होके असीं कुछ हासिल कर सकते हैं, वो भी एक नहीं हो पा रहे और एक गुरु दे हुंदिआं नहीं हो पा रहे, तो मैनूं नहीं लगता भी होर कोई तरीका किसी ने एक कर लई वरतिआ जा सकदा। दुनिया च कोई एक ग्रंथ है, दुनिया च मैं शब्द फिर दोहराउणा, पूरे दुनिया में इक्को ही एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ नूं मत्था टेकण वाले तो ये नहीं पूछा जाता भी तू इहनूं मनदा है कि नहीं मनदा, नहीं पूछा जाता। इनू कोई हिंदू मत्था टेके, जैनी टेके, बौद्धी टेके, कोई इस्लाम नाल संबंध जेड़ा मर्जी मत्था टेके इनू टेक सकदा है, पर जे कुरान नू मनदा नहीं ते कुरान नू मत्था लागों दे भी नहीं लंघण देना। अगले मत्था ते बड़ी दूर की गल है, उन्हां लागों दे नहीं जाण देना। जे कोई रामायण नू नहीं मनदा ते तुसीं दसो भला रामायण दे लागों दी लंघ सकदा है? सवाल है। हालांकि धर्म ने, तो मैं पिछले दिन एक बेनती की थी भी धर्म स्थान जरूर ने, पर धर्म स्थान का मतलब नहीं समझ लगा। जो धर्म स्थान का मतलब होता है रब का घर, तो रब के घर से किसी खास बंदे की मर्जी नहीं चलती होती, तो जे किसी खास बंदे की मर्जी रब के घर से चलती है फिर वो रब का घर नहीं है, किसी खास बंदे का घर होना है। रब का घर है, असीं इहनूं कहने रब का घर है। इस करके इस रब के घर में है खत्री, ब्राह्मण, शूद, वैश्य, उपदेश, चौं वर्णा को सांझा। एक रब का घर है, तां इत्थे गल्लां कहीआं जांदियां ने, तू सांझा साहिब बाप हमारा। ये रब का घर है, तां इत्थे लिखिआ एक पिता एक सके हमबारक तू मेरा गुर हाय। ये रब का घर है, तां इत्थे लिखे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के, गज के बोलो, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते। भावें कोई सिख है,
भावें कोई हिंदू है, भावें कोई मुसलमान है, भावें कोई जैनी है, ये मोहरा लोगों ने अपन अपन ला लिया ने, पर सच्चाई ये है भी एक नूर ते सब जग उगदे। ये दुनिया का पहला ग्रंथ है जिहड़ा दावे नाल ये गल्लां करदा। इत्थे लिखे है हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया। केड़ा? जा देहरा ना मसीत। नामदेव जी उन्होंने रब मनते ने जिहदे बारे ये ऐलान नहीं होया भी इस थां ते रहिंदा है, ते जिस बारे ये ऐलान होया भी इस थां ते ही रहिंदा है। जे किसी ने कहा ठाकुर द्वारे रहिंदा है, बाकी थावां ते नहीं जांदा। जे किसी ने कहा मस्जिद विच रहिंदा है, बाकी थावां ते नहीं जांदा। फिर उहदे सामने साडे सवाल ने, अल्लाह एक मसीत बसत है और मुल्क किस केरा, फिर बाकी बारे दस। ते सिखा गुरु मानियो ग्रंथ पढ़दा है दिन च 2 बार, कई बार 3 बार भी पढ़ लेना, कई बार 4 बार भी पढ़ लेना। तो सारे सिख जगत का गुरु की है? ग्रंथ एक, पर सिख सारे एक नहीं हैं। खालसा साधना दिवस मनाया। हुण वेखियो, मैं बेनती जी तुहाडे चरणों च कर लगा सी भी एक दी पावर की होंदी है। मेरे दाते ने चिट्ठियां लिखियां, सिख इकट्ठे किए आनंदपुर की धरती पर, दूर दुराडे चल के आए। असी इतिहास, मैं पहले कहा सी भी असल च इतिहास लिखण लिखाउणा साडा ना, असल च असी अपने ढंग नाल ही व्याख्यावां कीतियां ने सारियां। असी लिखिया भी 1699 की विसाखी सी, महाराज श्री साहब लैके आए, महाराज ने सिर मंगिया ते अद्धा पंडाल, बोलो अद्धा पंडाल कमाल है। किहो अपने वर्गे सिख होणगे, किहदे आखे लगे आपां? किहड़ा चाहुंदा सी इदां भी गुरु कहेगा तो सिख मनणगे नहीं? महाराज ने श्री साहब मंगी, श्री साहब फड़ी हथ विच, सिर मंगिया। अजे गुरु दे मूँह शब्द नहीं निकले सन ते दया सिंह हाजिर हो गया भी मेरा हाजिर है। यदा मतलब ये नहीं कि दया सिंह का ही हाजिर सी, बाकियां का हाजिर नहीं होना। अच्छा, एक और बेनती तुहाडे चरणों च करदा, थोड़ा जा पिछे चलदे आ। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी दे बाणी दे बोल पढ़दे आ। बाणी च की लिखिआ? जो तो प्रेम सिर धर तली, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै। ये शब्द ने गुरु नानक साहब जी के। हालांकि सानू कई बार ढाडिया ने जोश में इन्नी बार पढ़ के सुनाया, ऐ लगता जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी के ने, हालांकि फर्क कोई नहीं, कोई जोत ने। ये शब्द गुरु नानक साहब जी के ने। वारा के वधीक बाणी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज है, तिन्हां विच श्लोक दर्ज है। महाराज ने कहा, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ते 1532 विच एक सिर तली ते धर के खडूर साहब की धरती ते सिख गुरु नानक के चरणों च आ गया, जिहदा नाम इतिहास ने पहला भाई लहणा लिखिਆ है। फिर जिवें अज जिन्हां दा दिहाड़ा भी है, गुरु अंगद साहब जी। गुरु अंगद साहब जी 1532 विच आए ते 1532 में जो गुरु साहब जी को आए, गुरु नाल गल्लां बातां होईयां, चर्चावां चलियां, बाणी नूं समझिया। गुरु साहब जी ने मकसद समझाया जिंदगी का। निर्मल पंथ दीयां बातां भाई लहणा जी दे नाल कीतियां, हालांकि किसी इतिहासकार ने निर्मल बातां का जिक्र नहीं किया। निर्मल बातां पाईयां गईयां। गुरु अंगद साहब जी की तैयारी हुई, सिखां पुत्रा घोख के जां सुदोस दा लहणा टिक्योन। सिखां दे पुत्रां दी घोख की गई, तो जे कसवटी ते कोई खरा उतरिया तो भाई लहणा उतरिया। लहणे नूं अंग नाल ला के मेरे बापू ने अंगद बनाया और गुरु नानक साहब जी का दूजा रूप बने। अजे गुरता गद्दी ते नहीं बैठे, दीवान लगे, संगत सजी है। महाराज कहने लगे भी अपने अपने टिकाणियां ते जाओ। सारी संगत चले गई, आराम कर लिया अपने अपने थां ते। भाई लहणा जी मगर मगर तुर पे।
गुरु नानक साहब जी फिर कहते भाई क्या है अपने अपने टिकाणियां ते जाओ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। अच्छा ये पहले नानक की कमाई है। ये कमाई 7 जामिया ने होर की, 8वें जामे ने दी तैयारी कराई, 9वां जामा खंडे बाटे की पौल तैयार कर रहे ते आवाज मार रहा है सिर चाहिए ते अड्डा पंडाल खाली हो गया। कमाल है नहीं भाई, पंडाल नहीं खाली होया। हर व्यक्ति गुरु साहब जी ते पूर्ण भरोसा करता है ते 100% भरोसा करता है। तो सिख पता किदां दा है, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मन्ने पाइया। ओदा तन मन ते धन तिन्ने चीज़ां गुरु दियां ने। गुरु की मर्जी है ओदा तन वरत लै, गुरु की मर्जी है ओदा धन वरत लै, गुरु जी की मर्जी है ओदा मन वरत लै, पर उन्हें कोई चीज़ लुकाई नहीं है। खैर मैं बेनती ये कर रहा सी भी सच्चे पातशाह जी के चरणों च सिख हाजिर होए और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। असीं क्या पंडाल खाली हो गए, अद्धा पंडाल। पहली बार जो धर्म सिंह जी की वारी आई उदों तो पंडाल च रही टावा टावा बंदा गया नहीं। ये किन्ना प्रचार है, थोड़ा ध्यान दिओ। जदों खालसा साजिया गया तो दूर दुराडे चिट्ठियां लेके पाइया, जे नहीं चिट्ठी पाई तो गुरु साहब जी ने पहाड़ी राजियां नूं चिट्ठी वो लागे रहिंदे सन। महाराज नूं आण के कहंदे सानू नहीं सदिया। गुरु साहब जी कहंदे चेता भुल गया हुण आ जाओ। आई गए हो, पता लग गया तुहानूं सुनेहा ही देना सी, हुण आ गए हो। कहंदे आ तां गए आ पर साडे लई बाटा, बोलो कहंदे साडे लई बाटा वखरा तैयार करो, इन्हां नाल नहीं छकना। ये तो मजदूर बंदे ने, दिहाड़ियां वाले बंदे ने, काम करने वाले बंदे ने, ये बेचारे साडे नाल बह के प्रशादा नहीं छकदे, तुसीं अमृत किवें छका दोगे साडे नाल? ये तो साडी दहलीज नहीं लंघदे, ये तो साडे सामने भी लंघण दी हिम्मत नहीं रखदे। तुसीं एक पंगत च बिठा के किवें साडे लई बाटा वखरा तैयार करदे हो? मेरे कलगियां वाले मुस्कुराए और कहने लगे भीम चंद इसे करके सुनेहा नहीं सी भेजिया भी तुसी एक बाटे च बहन की औकात नहीं तुहाडी, सानूं पता सी तुहाडा। ते जे तुहानूं ये गरीब लगदे ने ना, हुण युग पलटण वाला है, हुण समा बदलण वाला है। इन गरीब सिखों को दिओ बादशाही, ये बना देने ने जेड़े खुद बादशाह होणगे। ते जेड़े तुसी बादशाह बने फिरदे हो ना, इन्हां दी तैयारी हुण इदां दी कराती है। ये तुहानूं सवाल करनगे कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चढ़ है। इन्हां दी निगाह च मैं कायम कर देणियां ने। और होया ऐसा ये स्पिरिट सच्चे पातशाह जी भरदे ने। किसी नूं माड़ा कहना गुरमत नहीं सिखाउंदी, किसी नूं नीवा विखाउणा गुरमत नहीं सिखाउंदी, किसी नूं वड्डा छोटा दसना साडा संबंध नहीं। पर जे कोई बंदा धौं से जमावे भी मेरी ताकत मेरी पावर करके तेनों सिर झुकाउणा पैना है, फिर गुरु नानक साहब जी का घर ये बोल सुना सुना के सानू वड्डा करदा है। ये बोल साडे कन्नां च पै पै के असीं वड्डे होए आ, गुरु दीयां गल्लां सुन सुन के असीं वड्डे होए आ। जिस बाबे ने सानू सिखाया, जिस बाबे ने सानू समझाया, जिस बाबे दे बोलां ने साडी तैयारी कराई है, ओदे बोल की कहते ने, वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा इक्को ही वड्डा है। ओदे तो अलावा असीं किसी नूं वड्डा नहीं मनदे, कोई वड्डा नहीं है साडे बराबर। और इसे करके समाज खूबसूरत कदों बनेगा जब ये चीज़ां समाज सच्ची मुच्ची समझ पाएगा। अज प्रॉब्लम की है, असी
सरकारां दी गल करदे हां, असीं आम जन सधारण समाज की गल करदे हां, क्योंकि सानूं सही नूं सही कहना ते गलत नूं गलत कहना नहीं आया। असीं फर्क पा लिया, असीं अपने नूं सही कहने हां ते असीं दूजे नूं गलत कहने। भावें सही दूजा होवे पर वो साडा अपना होना चाहिए। साडी पार्टी दा ते ठीक है, जे दूजी पार्टी दा फिर ठीक नहीं है। सिखा तू ही है पूरी दुनिया च जिहड़ा ठीक नूं ठीक कह सकदा है, पर तेरे घर ही क्यों ना जम्मिया होवे। ये जुरत बाबे नानक ने पाई। जे श्री चंद गुरु नानक दे घर जन्म लैंदा है, जे नहीं बाबे दी मनदा ते बाबे ने कहा पुतरी कौड़ ना पालियो कर पीरों कन मुरटिया दिल खोटे आकी फिरन। बाबे ने कितने प्यारे शब्द वरते, क्योंकि मेरा बाबा एक कौम की उसारी कर रहा है, एक दुनिया के अंदर नवा इतिहास सिरजण सच्चे पातशाह जी जा रहे सन। और उस इतिहास की कल्पना जिहड़ी करनी है ना, उस इतिहास को जिहड़ा समझना है, तुसीं तां ही समझ सकते हो जो अपने आप को उहदे च शामिल करोगे, जो उहदे च शमूलीयत होएगी तुहाडी। और उहदे लई ये समझ लेना कि गुरु साहब जी के नाल सिखां दा प्यार इदां दा ही होना है भी महाराज ने सिर मंगया ते अद्धा पंडाल खाली हो गया। फिर साडे बच्चे यही सुन के जवान होए ने, उन्होंने जो कहते गुरु की मनो, कहते असी तो साढ़े सामने तो गुरु साक्षात बैठा नहीं, वो तो 1699 आपे ही दस दो भी अद्धा पंडाल तो पहली आवाज नाल ही खाली हो गया। जे असी नहीं मानते किड्डी वड्डी गल, तुसीं नींह ठीक नहीं रख पाए, किते ना किते मिसटेक साडे कोलों होई है। महाराज ने कहा तां ही नहीं सी कहा तैनूं सदे ही तां नहीं सी, तेरे लिए बाटा वखरा नहीं तैयार किया जा सकता। जे छकना है तो इन्हां वाले बाटे च छक ला, नहीं तो तेरे वर्गे बंदे वास्ते ये बाटा तैयार नहीं होया। ते जांदा जांदा भीम चंद कह गया बापू कलगियां वालिया, जिन्हां गरीबां नूं बाटा छका रहा है ना, जिदण लोड़ पैगी ना, जिदण किते कोई मुसीबत बनी कम असीं आउणा है, इन्हां ने कम तेरे। ये किहने कहा सी? भीम चंद ने। गुरु ने नहीं किया, ना किसी सिख ने कहा। महाराज कहते मैं एक बाटे च तैयारी इदां दी करा देनी है, इन्हां दा सिर बेशक चला जाए, जान बेशक चली जाए, ये हमेशा इन्हां बोलां नूं याद रख। और होया ऐसा, कलगियां वाले ने कहा नहीं होना, भीम चंद कहंदा ये होना है। इतिहास में दोवें ही गल्लां पातियां। वेखो, एक इतिहास में यह गल लिखी है कि जदों शुबेग सिंह ते शहबाज सिंह दोवें प्यो पुत कलगियां वाले का वक्त लंघ गया, इन्हां दोवां बच्चियां नूं, दोवां ही गुरु के प्यारियां नूं बंदी बनाया गया। ते प्यो नूं अलग बंदी बना लिया, पुत नूं अलग बंदी बना लिया। प्यो नूं कहा जाता भी तेरा पुत मन गया, पुत नूं कहा जाता तेरा प्यो मन गया। और इन्हां नूं कहा भी तुसीं सिख धर्म छड्ड दिओ, साडी सरा कबूल कर लो, शराब विच आ जाओ, ते जे तुसीं साडी मन लोगे, साडे दीन च आ जाओगे, तुहाडी जान बख्श देंगे। तो उस वेले फिर की कहा सी भला? इतिहास ये भी बोल लिखे ने, उन्होंने लिखिया इतिहासकारा ने, वो कहते हम कारण गुरु कुले गवाई, साडे लिए गुरु ने अपना कुल गवा लिया होवे, हम कुल रखें कम न वडाई। ये किहड़ी वडियाई वाली गल है भी असीं अपनी कुल रख लईए? नहीं रहिंदी कुल ना रहे, असीं गुरु नाल प्यार करने वाले सिख हां। ये भी लिखे है। तो दूजे बंदे ये भी लिखे है कि जदों आनंदपुर की धरती पर रोटी ना मिली तो सिखां ने बिदावा लिख के देता भी सानू तेरे वाली सिक्खी हुण किहड़ी बनीए। अच्छा, बिदावा किन्हां ने लिख के दिता? जदों गुरु साहब जी अजे शरीर करके हैगे ने इत्थे, जिन्हां ने फिजिकली गुरु का साथ माणे। हालांकि गुरु साहब अज भी नाल ही ने, साडे गुरु साहब किते नहीं गए। जिन्हां ने साथ माणे उन्हां लेके देता भी तुसीं साडे गुरु नहीं ते असीं तुहाडे सिख नहीं। ते जिन्हां कोल गुरु शरीर करके नहीं है, गुरु साहब नहीं है उस वेले, उन्हां नूं जदों कहंदे ने गुरु तो बेमुख हो जाओ, तो वो कहंदे ने जे साडा गुरु अपना सरबंस ला सकदा है ते साडे वाल इशारा करके कहंदा है तीन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ते अज अपनी कुल बचा लीए, जा वड्डिया सियाणे, असीं नहीं मनदे तेरी, सानू साडे गुरु दियां चेते ने। ते लिखण वाले ने नाल ये भी लिखता भी सिख कहंदे सानू रोटी नहीं मिलती, साडे तो भुखिया लड़िया नहीं जाता। ते साडे सामने एक कसवट्टी है, असीं वो गल सच्ची मनदे हां जिहदे ते बाणी दी मोहर लग जाए।
आप सारे ही इदा करते हैं भी बाणी फैसला कर लो, फिर अगलिया ने बाणी की मोहर भी लवा ली भी गुरु साहब ने आप बाणी च कहते हैं भुखे भगत ना कीजे माड़ा अपनी, साडो भुखिया भगती ना होवे आ चक माड़ा अपनी, बना लिया बाबिया ने धारणा कि बाणी च लिखे है। सो इसलिए सिख किहड़ा है भला जिन्हें फैसला करना है, सिक्खी किदां दी है भला, सिक्खी नूं समझिया किवें गया है, सिक्खी समझाई किवें गई है, सिक्खी की व्याख्या किवें हुई है। सिक्खी की व्याख्या की है उन्होंने बंदियां ने जिन्होंने खुद नूं सिक्खी की समझ नहीं सी। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते फिर जाग। गल एक बेनती जी होर मैं करता सी अधूरी रह ना जाए। महाराज ने कहा बाटा एको ही रहेगा, वो कहते वखरा चाहिए, वो कहते एक रहना है। जिउंदे जी कलगियां वाले ने भीम चंद दे आखे लग के भी बाटे दो, बोलो गज के बाटे दो। हुण किन्ने ने भला, हुण दसो किन्ने बाटे आ तुहाडी कौम च? तो गिनती करनी मैनूं लगदा 5-10 मिनट लग जाणगे आपां नूं। फिर किहड़े गुरु दे सिखां असीं? वक्त की पावर है बंदे कोल, राजा है आण के कहंदा बाटा वखरा चाहिए, महाराज कहते राह नाप अपना, तो बाटा एको ही रहना। सियाणा होएगा अपने घर होएगा, बाटे दो नहीं होण देने असीं। ते इधर जिद्दण असीं कहने आ गुरु साडा हाज़र नाज़र है, गुरु साडा अंग संग है, शब्द असीं किन्नी बार पढ़दे आ, गुर मेरे संग सदा है नाले। ते जे नाल गुरु है फिर बाटे दो किवें हो गए, बाटे 3 किवें हो गए, बाटे 4 किवें हो गए? ते जे मोटा मोटा जे भी अंदाजा आप लाइए तो मैनूं लगदा 7-8 बाटे तो होने आने। एक मिशनरियां दा बाटा, एक टकसालियां दा बाटा, एक खंड कीर्तनियां दा बाटा, एक नानक सरियां दा बाटा, एक हजूर साहब वालियां दा बाटा, एक अकाल तख्त वालियां दा बाटा। अच्छा प्रकाश सारे थावां ते गुरु दा ही है। सिख सारे ही वो कह रहे हैं सब सिखन को, बोलो गज के सब सिखन को बाटा फिर अपने। ते अमृत छक के बंदा की कह रहा है, मैं ते ना खंड कीर्तनी वाला छकिया अमृत। अच्छा अमृत का दाता कौन है? बोलो गज के अमृत के दाते कौन ने? ते बन की दा गया अमृत होने? बस ये फर्क समझना पैना। भजो ना, मूँह ना मोड़ो इन्हां गल्लां तो। ठीक है प्रचारक बोलने वाले बंदे साडा सारा कुछ जो गुलामी पता की होती है, किसी कौम की एजुकेशन कब्जे च कर लो, कौम आपे गुलाम, तो कोई लोड़ नहीं तुहानूं। जिहड़ी कौम की एजुकेशन तुहाडे कंट्रोल च है ना, ते ऑफिसर भी तुहाडे हिसाब नाल ही चलना है। कोई फर्क नहीं पैंदा तुहाडा बंदा ऑफिसर भी लगा होवे, जिन्हें एजुकेशन दी है ना चलना उन्हें उहदे हिसाब नाल ही है। इस करके पहला कदम मेरे दाते ने इस धरती ते जदों रखिया सी ना, तो उन्हें जदों ये सारियां चीज़ां वेखियां, बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी देश आई, ते उन्हां नूं विद्या एजुकेशन बाणी जिंदगी जीवन का स्टाइल किवें सीखना है, ये सारिया चीज़ां ते कलगियां वाले सच्चे पातशाह जी की इस पनीरी नूं तैयार करने तो पहला जिहड़ा कदम पुट्टिया गया उन्हां सारी कड़ी नूं वेखिया करो। सिनैरियो वेखना होंदा है, पूरी समुच्चता वेखनी होंदी है, पूरा फलसफा वेखना होंदा है, कड़ियां जोड़ जोड़ के नहीं वेखना होंदा, पूरी डिटेल च जाना होंदा है कि गल चल की रही है। असीं बाटे अलग होण विच जे करन वालियां दा दोष एडा है, ते जेड़े उन्हां बाटियां दी मोहर प्रवान कर बैठे ने भी साडे वाला अमृत किसे दे भी होवे, बाटा गुरु दा रहना चाहिए, बाटा किसे जथेबंदी दा नहीं बनना चाहिए। 1699 ते 2000 1999 हुण चल रहा 2021। 1699 ते 1999 300 साल मनाया असी बड़े जोर नाल सारे। हुण 21 चल रहा है, एक साल उधरला पाओ, कितना चिर हो गया बाटा एक कीते नूं? 322 साल। बाटा एक कीते नूं 322 साल हो गए मैनूं।
तो असीं 322 सालों च कभी गौर किया कि साढ़े 2 3 4 क्यों ने? जम्मू च खंडे बाटे की पौल लई है किसी ने, तो होर तरह की रहत है। पंजाब च खंडे बाटे की पौल लई है तो रहत है। जम्मू वाला वीर कोई पंजाब चला जाए तो वह कहते ने लाए तुसीं अमृत छके, तो पंजाब वाले इत्थे आ जाण तो इत्थों वाले अमृत तो हैरान होंदे ने भी इत्थे किदां दा अमृत है। हालांकि फर्क किन्ना नाल ही लगता है, तो गल्लां कल दियां ने। खैर गुरु के इनू जागना कहते हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते जाग ले हो रे मना, जाग सुता होए तो अखां तेरियां खुलियां ने, खुलियां अखां च सुता है। अच्छा मंजे ते सोना गुण है ते खुलियां अखां च सोना ये बीमारी है। तुसीं बैड ते पै जाओ, नींद ना आवे, डॉक्टर को दवाई लैण जाना पैंदा भी मैं सौ जाना, भावें शरीर मेरा बैड ते हुंदा पर नींद नहीं आउंदी, इहदी दवाई लैनी पैंदी है ना। ते जे बंदा कोई तुरिया फिरदा सौ जाए, उन्होंने पता ना लगे भी मैं किधर नूं जाना है, तो फिर भी दवाई लैण जाना पैंदा भी इहनूं नींद नहीं आउंदी। नींद आ जाती है तुरिया फिरदा। हुण सानूं ये नींद आई है, असीं फिरदे तां तुरे आ, शरीर साडा तां हरकत विच है, पर आ साडा डैड है, सौ गए। इस करके सुते हुए इन्होंने नहीं समझ लग रही भी ये जो कर रहे गुरु दियां गल्लां कह सारे गुरु दियां ही रहे। आपस अपने च कोई ये गल मनण लई राजी नहीं होना भी मैं गुरु वाला नहीं हाँ। असीं सारे गुरु वाले आ ते सारे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु मनदे आ। सवाल यह है भी साडे एक्शनां च गुरु शामिल हुंदा है कि नहीं हुंदा। महाराज कहते जाग, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते जाग। ये जागना किदां दा हुंदा है, सिख किहो जिहा है। मैं जिहड़ी बेनती तुहाडे चरणां च कर रहा सी, बाटे एक कर लई कली मेरी नहीं जिम्मेवारी बनती, साडी सारियां दी जिम्मेवारी। सवाल करो हर उस बंदे ते जिन्हें अपना अपना बाटा बनाया। आओ एक करिए, नहीं तो वाधे जाने ने। हुण खंड कीर्तनियां च भी दो बाटे ने अलग अलग। खंड कीर्तनियां दे विच गां दो बाटे ने, नानक सरियां दे 3 4 बाटे ने अपने। मैं तां ही कहा सी भी ये गिनती बड़ी लंबी चौड़ी हो जानी आपां जे कर लग पे। इस करके बाटा एक होना चाहिए सी। वो कदों होना है जदों जागना है। गुरुदेव पातशाह जी की बाणी की बात जदों मैं करता सी तो मैं एग्जाम्पल तुहानूं एक दे रहा सी इतिहास की भी जमजमा तोप का पहिया टुट गया और सिखां ने महाराजा रणजीत सिंह ने कहा भी तोप के थले सिर मोढा देना है, मोढे देने वालियां की लैन लग गई। हालांकि अखां दे सामने जेड़े 5-7 मोढा दिंदे ने उन्होंने चीथड़े उड़ जाते हैं ते मगर मोढा देने वाले तैयार खड़े। सूइया रिपोर्ट लेना आया सी भी सिख लड़ते किदां ने भला, क्योंकि साडी बड़ी गिनती है, ताकत बहुत है, पर जितते हमेशा सिख ही ने, हारते नहीं। इसदा की कारण होएगा? सूइया रिपोर्ट लेना आया ना जेड़ा, उन्हें जो सिखां नूं लड़दे वेख्या ते कहंदा मेरे मन विच आया भी इस लाइन विच ला के मैं भी इन्हां सिखां नाल मोढा दे दिया, ईमानदारी होवे ते दुनिया च इदां दी होवे। मेरा भी दिल करता मैं मोढा दिया नाल। फिर मेरे मन ने आवाज़ मारी जे तू मोढा देता, ये सारे मोढा ही देने वाले ने, ये दुनिया के लोगों को कौन दसेगा ये लड़ाई भी किन्ने धर्म नाल लड़ते हैं, किन्नी ईमानदारी नाल लड़ते हैं। ये धर्म के किड्डे वड्डे व्यापारी। उन्हें लिखिया, उसका नाम है काजी नूर मुहम्मद। जदों पहली बार भारत आया तो सिखां नूं कुत्ते लिखदा है, कहता सिख कुत्ते ने, सग लिखता है अपनी भाषा में। जदों ने यह घटना वेखी वो कहता है तो सागी ने, है तो ये कुत्ते ही ने, पर ये कुत्ते पता किहड़े ने? वफादार, अपने मालिक की बचाउण लई जिंदगी तक दाते ला देंगे। सो गुरु के प्यारे, जागना जरूरी है, तो जागना गुरु की अकल लैके होता है। जागना जागन निका, सुनियो बाणी, जागना जागन निका। कादे च जागना है? जागते तो बहुत आप। तुसीं अज तक किसे, मैं नहीं अज तक किसी पिता नूं यह कहंदियां सुनिया भी मेरे पुत नूं व्यापार करने की कोई जाच सिखाओ। व्यापार प्यो वाल वेख के पुत आपे ही ते 2 रतियां अगे दा सिखदा। जिहड़ियां गल्लां प्यो दे दिमाग च नहीं भी आईयां होंदियां ना पुत दे, वो भी आउंदियां।
वो कहता पापा ऐ करिए आप इदा ज़्यादा फायदा होएगा, 2 रत्तियां अगे चलता है। अच्छा तुसी वेखो हुण अपने आले दुआले निगाह मारियो, तुसी एक वेखो दुनियावी व्यापार, दादा पिता ते पोतरा अपनी इदा निगाह च लियाओ आले दुआले, दादे वाल वेखो, पुत वाल वेखो ते पोतरे वाल वेखो, तरक्की हुई है। दादे नालों पुत अगे सी ते पुत नालों पोतरा अगे निकल गया। हुण लोग कहंदे ने भी इहदे दादा जी तां नॉर्मल जिहा काम करदे सी पर पोतरे ने कमाल कर ऐ करदे ना गल्लां लोकी कि दादा जी का माड़ा जिहा काम हुंदा सी, इहदे पिता जी ने थोड़ा जिहा संभालिया, पर जदों दी इहदे हत्थ कमांड आई है ना इस पोतरे ने ते कमाल करती। हुण आ जाओ धर्म की दुनिया, धर्म वाले बन्ने आ जाओ। धर्म च कहते दादा इन्हां दा ते बड़ा कमाल दा सी ते प्यो थोड़ा जिहा डावाडोल होया ते पोतरे ने ते बोलो गल के बेड़ा ही गर्क करता, कसर ही करदियां सारियां। ये फर्क है, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी। अच्छा तुसी खुद किस्मत हो, गुरु नानक दा घर धर्म की गल करदे आ व्यापार नूं खत्म करने की गल नहीं करता, ये ध्यान च रहे गल। मैं एग्जाम्पल जरूर दी पर इसका मतलब ये नहीं है भी धर्म करने वाला बंदा व्यापार से अगे ना जाए, ये बिल्कुल मतलब नहीं कोई। मेरे दादा सच्चे पातशाह जी ने बाणी दे राही ये गल्लां बड़े प्यार नाल सानू समझाइयां भी संसार विच रहिंदे आ, विहार संसार वाले करने ने, पर संसार के विहार का प्रभाव अपनी जिंदगी ते इन्ना नहीं पैण देना भी तेनों निरंकार ही भुल जाए। तां कह भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आए। नहीं तो ये बिल्कुल कोई गल नहीं है भी गुरु साहब जी ने यह कहा होवे कि जिहड़ा भगत बंदा है, जिहड़ा निरंकारी बंदा है, वो संसार नाल वाह कोई ना रखे, बिल्कुल ऐसी कोई गल नहीं है। गरीब निवास सच्चे पातशाह इसलिए गुरु के प्यार वालिओ इन्हां सारियां गल्लां नूं बड़े ध्यान नाल समझना। जे असीं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को याद कर रहे हैं, आओ जागिए, सुचेत होइए थोड़ा जिहा और असली गल समझिए, असली फर्जा तो जाणू होइए और हर वीर भैन अपना अपना योगदान पा के उसे सिੱਖੀ नूं कायम करिए जिहड़ी सिੱਖੀ गुरु नानक साहब जी ने सिरजी है। जिस सिੱਖੀ बारे ये गल्लां असीं बाणी विचों पढ़दे हां जां असीं इतिहास विचों सुणदे हां कि साडे पुरखियां ने इन्ना विश्वास बनाया, इन्ना विश्वास बनाया कि साडी पग वल वेख के दुनिया का हर बंदा कहंदा कि रब ते पग वाला इक्को जिहे हुंदे। ऐ सी कदे साडे बजुर्गां ने इतिहास बनाया इदां दा। तुसीं वेखो अदालत विच पग वाला गवाही देण जांदा सी ते अमेरिका वर्गियां सरकारां, अमेरिका वर्गे कोर्ट, अमेरिका वर्गियां अदालतां कहंदियां सी जिहदे हक विच सिख गवाही देण आया इहदा मतलब है इहनूं दूजी पेशी ते सदन की लोड़ नहीं है, फैसला कर दो। ये पग फैसला करके ही आई है भी ठीक कौन है ते गलत कौन है। क्या दस्तार होएगी सोचो। अज की हो गया इस पग, माफ करियो मैनूं, एक गुरुद्वारे 2 बंदे मत्था टेकण आउंदे ने ते उन्होंने टाइम अलग अलग रखे भी इस टाइम मैं नहीं जाना, वो आउंदा हुंदा है मत्था टेकण। आपां तां गुरुद्वारे एक मत्था टेक के भी एक दूजे दे मत्थे लगण लई राजी नहीं ते वंड कोई भी नहीं साडी। अपना खाना है, अपना करना है, अपना पहनना है, कोई वंड थोड़ी है किसी नाल। हर एक का अपना अपना काम है। वंड काहदी है? जिहड़ी गल आपां शुरू कीती सी भी गुरु साहब कहते उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्वाणा। जहर किवें चलदा साडे दिमाग च भला, अंदर ईर्खा किवें काम करदी है, अंदर नफरत किवें काम करदी है। मेरे बारे कोई चंगा कहे मैनूं बड़ा चंगा लगता है, पर मेरे लागे कोई बंदा मेरे लागे किसी दूजे नूं चंगा कह दे, ये बहुत औखा काम है, मेरे तो नहीं सुनिया जाता, मेरे च समर्था ही नहीं मैं सुन सकता। तो गुरु साहब कहते इहो ही असल च मेहनत करनी है इत्थे आण के कि चंगा चंगा सोच सके, चंगा चंगा सुन सके, चंगा चंगा समझ सके। तो आओ गुरु के प्यारिओ इकट्ठे होने का, एक होने का जतन करिए, कोशिश करो। बाणी च लिखे है
सतगुर सबना दा भला, गज के बोलो, सतगुर सबना दा भला मनाएगा। जिहड़ा सिख गुरु कोल आउंदा उन्हें सबना दा भला मनाउणा है, कदी किसी का बुरा। और शब्द वरते महाराज कहते सतगुर सबना दा भला मनाएगा, तो इसका बुरा क्यों होए? जदों गुरु सबना दा भला मनाउंदा उसदा बुरा किवें होएगा? हुण असीं शुरू करिए सबना दा भला मनाउणा, फिर साडा बुरा किवें होएगा? पर भला मनाउण लगे ये गल जरूर सुरत विच रखनी है, ठीक ते गलत, सही ते गलत, सच ते झूठ का फैसला करने की हिम्मत जरूर रखनी है। सच नूं सच कहना है ते झूठ नूं झूठ कहना है। ये कसवट्टी नहीं लाउणी कि ये साडा है, इहदा झूठ भी सच है, ये दूजियां दा है ते इहदा सच भी झूठ है। असीं हर थां ते यही कसवट्टी ला के, तां ही फर्क है ना। वेखो मां ते धी, नौ ते सस, फर्क है ना दोवां चीज़ां च। जिद्दां दा रिएक्ट, जिद्दां दा मां ते धी दा प्यार है, इदां ते नौ सस दा प्यार नहीं है। क्यों भला? क्योंकि नौ वेले दिमाग च आ गए भी ये बेगानी है, तो उधर नौ दे दिमाग च भी आ गए भी ये तां मां बेगानी है। धी वेले की है भला? मेरी धी है, मेरी मां। बस सारा कुछ उत्थों ही बदल जाना। असी जदों अपना ते बेगाना जां ठीक ते गलत की जगह ते असी कहने साडा बंदा है, साडा बंदा है, उदों तुसीं गुरु नानक दी सिੱਖੀ दा घाण कर दिंदे हो। उदों बेस गुरु नानक दी सिੱਖੀ दा नहीं बनदा, भावें वो माया करके होवे। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शब्द है बड़ा प्यारा, जिन्हां दा असीं दिन मना रहे हैं। वो कहंदे मन रे मना कहाँ पे होता है बौरा, कमड़ा क्यों है? मैं की कमड़े वाले काम किए ने? महाराज कहते ऐने सौद घटे नहीं जाने, दिन रात तेरी जिंदगी घट रही है, तू जानता ही नहीं है, तू समझ ही नहीं पा रहा। ऐने सौद घटे नहीं जाने, पर लोभ संग हौरा, लोभ नाल दिनों दिन हौड़ा हो ही जाना है। हौड़ा हो ही जाने का अर्थ है तेरे फैसले, तेरे डिसीजन बड़े हौले हो रहे हैं दिनों दिन। बड़े निक्कियां निक्कियां गल्लां ते उलझदा है, 10-10 20-20 रुपइयां ते उलझदा है, फतेह बुलाउण तो लड़ पैना है किसी नाल। कोई तेरे नाल हस के गल नहीं करता, तो कई दिन तक बोलदा नहीं उहदे नाल। निक्की निक्की गल तुसीं ध्यान नाल वेखिओ, कई बंदे कई महीने बंदे नाल बोलदे नहीं ते रौला इन्ना की हुंदा है, मैं उधर दी लंघ रहा सी, इन्हें मैनूं फतेह नहीं बुलाई, फिर हुण बुलाउणी नहीं, अज तो नहीं ध्यान पिया होना भाई किसी का। कोई जरूरी थोड़ी है भी हर वेले बंदा CCTV कैमरे थोड़ी ला के रखदा भी 4 सवेरे वेख के चले हो। फिर की होया? नाले एक होर गल सुणिओ ध्यान नाल, इतिहास विच असीं पढ़दे बहुत आ, गल भी अमल च नहीं लिआउंदे। कलगियां वाले सच्चे पातशाह जी ने कहा सी, कहते इतिहास च लिखिਆ है कि जेड़ा पहला फतेह बुलाएगा ਉਹਦੇ ਵੱਲ मेरा मुंह होएगा, तो जेड़ा मगरों फतेह बुलाएगा ਉਹਦੇ ਵੱਲ मेरी आंदे है। इतिहास इदा लिखे, फिर हर बंदा ही कुछ। अच्छा अज फतेह बुलाउण का ट्रेंड की है भला? निक्का वड्डे नूं, यानी कि पहला फतेह बुलाउण वाला निक्का है तो बाद च फतेह बुलाउण वाला। पा लिया ना फर्क आप ही आप? इन्हें बुलाउणी सी मैनूं, मेरी थोड़ी ड्यूटी है। ते कलगियां वाले ने कहा सी पहला बुलाउण वाले वाल मैं गलकड़ी होएगी मेरी। फिर कलगियां वाले दे आखे लगी है ना निक्के नूं बुला लो, नाले इहदा वखरा ही स्वाद होंदा है। तुसीं कदी शुरू करके वेखो जिंदगी कदी प्रैक्टिस करके वेखिओ, बदल जाता है बहुत कुछ। ऐ नहीं कहीदा हुंदा मैं वड्डा, जदों गल ही निबेड़ ली आपां भी वड्डा इक्को ही है, जदों आपां फैसला ही कर लिया भी वड्डा है ही नहीं इत्थे कोई, इक्को ही वड्डा है, बाकी सारे आपां इक्को जिहे हां। तुसीं घर विच, परिवार विच, समाज विच तुसीं इदां ही जथेबंदियां किवें बणीਆਂ ने भला, बाटे किवें बणे ने भला? इक्को ही बाटे वाले सी, उन्हां नाल बणी नहीं, फिर अपना वखरा कर लिया। इक्को ही जथेबंदी सी, उन्होंने पहला प्रधान लाया सी, बाद प्रधान उन्होंने नवा ला लिया, फिर प्रधान जथेबंदी तो बिना रह नहीं सकता, फिर प्रधान जी ने होना। बोलो, उन्हें नवी बना ली जथेबंदी, प्रधान जी तो बिना थोड़ी सरना होना, वो तो पक्का ही लैवल लग गया। तो हुण जदों प्रधान जी तो लाता अगलियां ने,
इदां ही धड़ाधड़ साडे गुरुद्वारे बने ने। असी प्रधान बन गए, अगले ने कहा भी तुहानूं 5 7 10 साल सेवा करदे हो गए भी आपां हुण होर किसी नूं सेवा, अच्छा कहिंदे सेवा ही आ सारे, कहिंदे की आ, पर सेवादार है नहीं। सेवादार थोड़ी जिद करदा हुंदा है, सेवादार दी काहदी जिद, उहनूं इत्थों नहीं लाओगे उत्थे ला दोगे। ऐ दशमेश तेरे मासूम बच्चियां दा खून गिरवी रख के सेवकां दी कौम अज मंगदी है जथेदारियां, दुश्मनां ते की गिला पातशाहां दे पातशाह तेरे सरदारां ने वेच दित्तियां अज खुद सरदारियां। जिहदी कीमत भारत विच पूरी दुनिया विच कोई पैदा नहीं सी होया कीमत पा सके, कीमत गरीब जिहा सिख तुरिया जाता है ते बादशाह ने सद के कहा घाह दी आप पंड चुक तंबाकू दी, ते सिख कहना मैं नहीं चुकनी, मेरे गुरु का हुक्म है तंबाकू नूं हथ नहीं लाउणा। ते कहना मैं बादशाह हाँ, मेरी रियाया है, मेरा राज चलता है, मेरा हुक्म चलता है। ते गरीबड़ा जा सिख उस बादशाह दी अखां च अखां पा के कहना चलना होएगा तेरे अपने आप दे हुक्म, गुरु नानक दे सिखां दे हुक्म चलाउण वाला किहड़ा जम्मिया, मैं नहीं मनदा। कहंदे तैनूं नहीं पता मेरा हुक्म ना मनण दा मतलब है मौत नूं गल लाउणा। कहंदा तेरे वर्गे दा हुक्म मनण नालों मर जाना मैं 100 दर्जे चंगा समझांगा। की लेना तेरा हुक्म मन के, मैनूं मरना पसंद है। ते इतिहास विच जिक्र आउंदा है उन्हें सिर्फ तंबाकू की पंड नूं हथ नहीं सी लाया, पंड नहीं सी चुकी, बादशाह दे आखे लाके उन्होंने टंग के पुट्ठा उहदे शरीर की खल ला दी गई सी, उन्हें खल ते लवा लई पर गुरु का हुक्म नहीं दिया। कैसा सिख होए, एक घाह की पंड लैके सिख जाता है, बादशाह कहता घाह की पंड रह दे, रियाया तेरे नाम लवा देने, रियासत तेरे नाम कर देने। जय सिंह भाई का नाम जेड़ा जिहदी खल लाई गई सी इतिहास का नाम होता जय सिंह, याद रखियो। दसो अपने बच्चों को किते इस तरह के वाकया इतिहास दे दसो, अज दे नकली हीरोआं नूं जेड़े कहंदे असीं बादशाह नाल मत्था ला लैंदे आ, कोई बादशाह नाल मत्था फिल्मां 'च ला सकदे ने, जिदण ग्राउंड ते बादशाहां नाल मत्था लाउणा पैंदा है लिलकड़ियां निकल जांदियां ने इन्हां बंदियां दीयां। कोई टावां टावां ही लाउंदा है बादशाह नाल मत्था, ते ओह लाउंदा है जिन्हें गुरु नानक दी सिੱਖੀ दा बूटा अपने हिरदे च सच्ची मुच्ची लाया, नहीं तो किसी की औकात नहीं कोई मत्था ला सके, वही लाउंदे ने। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी दे प्यार विच सिख घाह दी पंड लैके गया, भुलेखे नाल जहांगीर दे तंबू में चला गया। मेरे दातार सच्चे पातशाह जी दे प्यार विच भेजे सिख नूं जहांगीर कहंदा घाह दी पंड रहण दे, रियाया दस किन्नी लवाई है तेरे नाम, एक इलाके का बादशाह बना देने तेन, तेरा हुक्म चलिया करेगा। वट्टां तो घाह खोद खोद के गुजारा करदा है, घाह खोदण वाले तेरे नौकर चाकर होणगे, तेरी तू बादशाही भोगेगा। तो गरीबड़ा जिहा सिख कहंदा जिहदा बादशाह सच्चा बादशाह आप होवे उहनूं होर झूठियां बादशाहां दी लोड़ की है। किदां दा सिदक होएगा तुसीं सोचो, ये हकीकत है, ये सच है। ते जदों घाह दी पंड लैके तुरिया ना तो उहनूं संतरी कहंदा तू मन लैंदा गल बादशाह दी, तेनों अमीर बना देना सी उहने, तेरी जगह मैं हुंदा कदी घाह दी पंड ना चुकदा। गुरु नानक के रंग में रंगिया होया सिख कहता बादशाह ने तेरी पंड की मुल भी की पाना सी, औकात नहीं कि वह घाह की कीमत पावे, वो तो गुरु का प्यार खरीदना चाहता है। ते गुरु का प्यार इदा नहीं मिलता, सानू कोई खरीद लै, इस दर ते विकिया कोई खरीद नहीं सकता। पर माफ करियो अज की नहीं गल करदा, अज ते तुहाडे तख्तां ते जथेदारां तो लैके मैनूं नहीं लगता सारा कुछ ही विकिया विकाया पिया। अज तो मुल पवा लिया अगलिया ने, बलात्कारी नूं लिख के दे ये चंगा बंदा है, लिखता अगलिया ने बह के भी चंगा बंदा है।
क्योंकि विके ही इदां दे सौदे कर सकते होंदे। आओ गुरु के प्यारे हो, संभालो अपनी विरासत, सांभो अपना कल्चर, सांभो अपना सभ्याचार, सांभो अपनी उस विरासत और जागिए जिहड़ा सिख गुरु दा गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने मनुखता दे रखवाले मेरे दादे ने ये नहीं पूछया तेरा जनेऊ क्यों बचावां। हालांकि मसला जनेऊ का नहीं है, मसला है ताकत का। ताकत के नशे में आया कोई बंदा किसी ते जुल्म करता है तो गुरु नानक का घर कहता है तेरे च ताकत जिन्नी मर्जी होवे तो ताकत नाल किसी नूं नीवा नहीं विखा सकता। तो जे ताकत नाल किसी नूं नीवा विखाएगा फिर गुरु दे बंदे खड़े ने सामने, फिर रब दे बंदे खड़े ने, असी नहीं धक्का कर देना ते, क्योंकि ये पिरत तां ही पै सकती है जे असी गुरु कोलों ठीक ते गलत का फैसला सीख लीए, सच्चे पातशाह जी की इबादत गुरु चरणों में समझ सकीए और अपने अपने फर्ज निभाइए, अपनियां अपनियां ड्यूटियां असी निभाउण दा यतन करिए। बहुत सुखाला जीवन सच्चे पातशाह जी साडा कर दिंदे ने, कोई वैर विरोध नहीं साडे च रह जांदा। सतगुर सबना दा भला मनाउंदा है ते असी भी सबना दा भला मनाइए। गुरबाणी च लिखिया पर का बुरा ना रखो जीत, पक्का कर लो सुरत विच, क्यों किसी का बुरा सोचना। तो गल तो बेसिकली जान तो शोहरत की होएगी ना दौलत की होएगी। असी किसी का बुरा क्यों, जां तो शोहरत ली जां दौलत, दो ही चीज़ां ने, और तो तीजी लड़ाई तो सिखां च कोई नहीं अजे। वैसे लड़ाइयां तीन होंदियां ने, जड़ जोरू ते जमीन दियां। सिखां च जिहड़ी सिख इकट्ठे नहीं हो पा रहे, इत्थे दो ही लड़ाइयां ने, जां शोहरत है जां दौलत। ये तो अलावा सिख होर किसी चीज़ का मैनू नहीं लगता जे गुलाम होया तो शायद होएगा भी नहीं। पर यह भी तो वड्डी बीमारी है ना, शोहरत का गुलाम हो जाना, दौलत का गुलाम हो जाना। ये किहड़ी गुलामी घट है, इत्थों ही तो अगलियां गुलामियां के पड़ाव वधदे ने, इत्थों ही तो अगली गुलामी आरंभ होती है। जे असी शोहरत के गुलाम हो गए, मेरी पदवी बच जाए, मेरा रुतबा बच जाए। मैं बड़ी बार एग्जाम्पल दी है, पदवियां ठीक हो सकदियां ने, पदवियां सही हो सकदियां ने, पदवियां नूं सलूट हो सकते हैं, पर पदवी ठीक करने बदले किसी एक दो उस पदवी की कुर्बानी देनी पैंदी है, फिर पदवी ठीक होती है। अदरवाइज पदवी ठीक नहीं होती। तो कुर्बानी बंदा दे नहीं पाता, अगला कहता मेरा की बनना है। फिर तो गुरु तेग बहादुर पातशाह साडे गुरु साहिबान ने जेडे, उन्होंने शुरुआत ये की है भी पदवियां कुर्बान कर देदियां ने, सिर जावे तो जावे, सिदक नहीं जाना चाहिए, शरीर रवे ना रवे फर्क नहीं पैदा। ये बाणी च लिखे सब कुछ चला जाए मेरा, गुरु साहब जी कहते कुछ भी ना होवे मेरे को, मेरा सिदक रहना चाहिए। मैनू बाहर ही आवेखियो शब्द कितने प्यारे ने, बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना। बस्ता टूटी झोपड़ी, टूटी जी झोपड़ी में रहा मैं, गुरु अर्जन साहब जी कहते चीर सब छिन्ना। चीर कहते ने कपड़े नूं, कहते मेरे तन ते पाए हुए कपड़े पाटे होण। हुण गल्लां बहुत सौखियां ने, मैं भी तुहानूं कही जाना, पर जे इहदे ते चलना पै जाए तो हो सकदा मैं भी ना खड़ा इहदे ते। फर्क ही इत्थे पिया, असी गल्लां वड्डियां ही करदे आ, स्टेटमेंटां वड्डियां ही होंदियां ने साडीआं, पर जिन्नी असी स्टेटमेंट दिंदे आ, जिन्नी असी गल करदे आ, असी उहदे ते खड़दे नहीं। बस लोड़ है खड़न दी, जिदन खड़न लग पे भीड़ा आपे ही मूँह मुहाड़ मोड़ लैंदियां होंदियां ने। भीड़ा का कोई धर्म नहीं होंदा, भीड़ा बाबर मगर भी वो सी, भीड़ा अकबर वेले भी वो सी, भीड़ा च नहीं फर्क पैंदा। बाबर का जुल्म भीड़ा ने रल के कीता ते अकबर वेले चंगे काम भी उसे भीड़ ने कीते। भीड़ा नूं बदलिया जा सकता है, भीड़ की कोई धर्म नहीं होंदा, कोई दीन नहीं होंदा, भीड़ बदली जाती है, पर उन्होंने यूज कौन करता, उन्होंने वरतदा कौन है। तुसी वेखो, तुसी पदवियां ठीक कर लो, जथेदार ते जथेदार ही है ना। एक जथेदार है जिहड़ा राजे नूं यह कह दिंदा है कि जे तू गुनाह कीता है तो कोरड़ियां दी मार पैनी है, ते एक जथेदार वो है जिहड़ा कहता बादशाह तो पुछो भी मैं कहना की है,
हुण स्टेटस कित्थे आ गया तुसीं वेखो। एक बन्ने ते ये है भी मैं कहना है भावें बादशाह भी होवे उहनूं मनना पैना है, ते एक बन्ने ये बंदा कहंदा बादशाह नूं पुछदा लो मैं कहना की है। ये फर्क है किड्डा वड्डा। ते जेड़ा ये कहंदा भी जो मैं कहांगा वो बादशाह नूं भी मनना पएगा। जे तुसीं अपनी पदवी नूं इन्ना कायम कर जांदे हो फिर बादशाह भी कदम फूक फूक के रखेगा, क्योंकि उन्हें पता है मैनूं कोई पुछ सकदा है। राजे कभी चंगे नहीं होए अज तक, राजियां नूं चंगे बनाउणा पैंदा। बादशाह बादशाह ही होंदा है, बादशाह ने चंगे रहना होंदा है लोकां दे सिर ते। इस करके मेरे दातार सच्चे पातशाह जी ने कहा सी इदां नहीं धक्के नाल नहीं तुहानूं किसी नूं अपनी मर्जी कर दे। आओ कायम होइए, बादशाह अपने थां ते रहना है, असीं ठीक होइए, सब कुछ बदल सकदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी गुरबाणी के जिहड़े बोल ने वो समझ की बात जिहड़ी गल है सानूं जदों आएगी फिर असीं हौली हौली पड़ा दर पड़ा उहदे च नुकसान हुंदे हुंदे ने, पदवियां दीयां कुर्बानियां होणियां ही होणियां। जे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ये कहंदे ना जाओ कोई समझाओ औरंगजेब तो शायद गल नहीं सी बननी। ये कहंदे ना जाओ कोई समझा के आओ नहीं बननी सी गल। गुरु साहब जी ने कहा मैं करांगा गल, कह दो जाके औरंगजेब नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह नाल गल कर लैण। जे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सहमत हो जाण ते असीं सारे तुहाडे नाल सहमत हो जाण। ते जदों गुरु साहब जी का वेला आया उन्होंने कहा औरंगजेब तू प्यार नाल पूरी दुनिया नूं अपने कलावे च लै ला, असीं तेरे नाल होवांगे, पर जे ताकत का जोर विखाएगा, जे तलवार की धौंस देगा, ये तलवारां खुंडियां पहला भी बड़ी बार होईयां ने ते दोबारा भी खुंडी करनी है, क्योंकि ये तलवार वही है जिहड़ी गुरु अंगद साहब पातशाह जी ते उठी सी जदों शेर शाह सूरी तो हार खा के हुमायूं आया सी। कहंदा फकीर ने मेरा फिक्र नहीं किया। इसलिए ताकत ताकत ही होती है, ताकत का नशा समाज लई परलो ना लियावे, इस करके ताकत का नशा नहीं चढ़न देना। वो ताकत प्रजा कोल होंदी है भी बादशाह नूं ताकत का नशा ना हो। मीडिया नहीं तुसीं वेखो जिवें मीडिया हुण एक तो यह है भी मीडिया अपना रोल प्ले करे, मीडिया रोल प्ले ही नहीं करता। मीडिया तो यह वेखदा भी अच्छा इनू चंगा कहना है उन्हें बस उन्ना ही करना, क्योंकि धिरदे ने सारे बंदे, सारा कुछ धिरां नाल जुड़े है। माफ करो साडा जिहड़ा धर्म प्रचार है वह भी इदां दा ही है। एक शहर च 3-4 गुरुद्वारे ने, एक गुरुद्वारा किसी धिर दा, एक गुरुद्वारा किसी दूजी धिर दा, ते धिरां वाले अपनी अपनी धिर दे प्रचारक सददे ने, ते प्रचारक फिर अपनी अपनी धिर दे ढिंडोरी पिट जांदे ने ते दूजी धिर दा विरोध। इन्ना ही है ना काम, इत्थे ही चल रहे। सिक्खी तो रह ही नहीं गई किते, धिरां नूं एप्रीशिएट किया जा रहा है, धिरां दीयां लड़ाइयां लड़ियां जा रही, धिरां दे बंदे पैदा किए जा, साडी इह धिर असीं फलानी धिर नाल जुड़े होए। नहीं भाई, गुरु नाल जुड़ना है, गुरु धिर बनाउणी है। हाँ, जिहड़ा गुरु की धिर की कसवटी ते नहीं उतरदा उहदा असीं रज के डंके की चोट ते विरोध करदे हां। ये जागे हुए बंदियां की निशानी है, सुते हुए बंदे अगलियां दे मगर मगर ही तुरे जाते होंदे ने, क्योंकि सुता बंदा नहीं इदां कर सकदा हुंदा। जिहड़ा जिहदी जमीर जागदी है, जिहदी सुरत जागदी है, उन्हें कहना मैं क्यों तुरा। तां ही लिखिया ना बाबे ने बाणी दे अंदर, महाराज कहते अंधे कह राह दसे अंधा होए सो जाए। अन्ना राह दसदा ते अन्ना मगर तुर पैंदा। हुण मान लो तुसीं पंजाब नूं जाणा, तुसीं किसी नूं पुछो उत्थे चौंक च खलो के भी किहड़ी सड़क जांदी है पंजाब नूं, ते तुहानूं ते पता नहीं है। दस्सण वाला तुहानूं कहे भी आ जांदी, उस सड़क श्रीनगर नूं जांदी है। हुण तुहानूं नहीं पता, तुसीं मगर लग जाओगे उहदे। पर जे पता है तो फिर भावें चौंक च खलोते 50 बंदे कहण कि तू जिधर नूं जा रहा है पंजाब वाली सड़क नहीं है, आ श्रीनगर वाली सड़क ते पे पंजाब नूं जांदी है। तुसीं कहोगे 50 नहीं 500 भी खड़ के कहोगे ना, मैं तां भी इनू ही जाना, क्योंकि मैनूं पता है सड़क पंजाब नूं जांदी है। ये जागे होया दी निशानी है, जागिया होया ये कर सकदा।
जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहाँ गाफल सोया, निकल गाफलता दी नींद विचों बाहर, जागीए हो, सुचेत होइए। ते महाराज कहते तू कादे लई करदा है सारियां मेहनतां कि मैं इकट्ठा करके दुनिया नूं दस जा, जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया, नाल ते तेरे आ तन दा टुकड़ा भी नहीं जाना, ये भी नहीं जाना, इत्थे रह जाना, ये रहाओ वाला बंद है। महाराज अगे बख्शिश करते कहते मात पिता सुत बंद जन, माता पिता सुत ते बंदी सांझ वाले लोग जन, ये जेड़े बहुत सारे हित जांस्यों कीना, जिहदे नाल तेरा बड़ा प्यार है, जिन्हां नाल बड़ी तेरी नेड़त है, तू कहना है ये बंदा ते मेरे लिए जान हाजिर कर दिंदा है। ये गल्लां ही होंदियां ने कहण लई भी ये बंदा मेरे लिए, कोई नहीं किसी लिए जान हाजिर करता। नाले अज दे युग च ते बहुता ही औखा काम है। सो कोशिश करिए भी असी ये जिन्हां नाल हित, मैं पहला कहा सी भी प्यार करन नूं गुरमत ने मना नहीं किया भी माता पिता बच्चों नाल प्यार नहीं करना, पर इन्हां दे विच मगन होके जिंदगी जीउण दी तरतीब नहीं बदलनी। बच्चों लई बेईमानियां नहीं सीखणियां, माता पिता लई बेईमानियां नहीं सीखणियां। जे मेरा पिता किसी थां ते गलत है तो मैनूं अपने पिता नूं कह देना चाहिए कि पिता जी बाकी गल्लां तुहाडीआं ठीक ने, पर इत्थे आपां ठीक नहीं कर रहे क्योंकि ये समाज लई ठीक नहीं है। अंदर बह के गल करो अपने बापू नाल। ते जे पुत्त किते गलत है तो इस करके सहमत नहीं होंदे जाना भी साडा पुत्त है, उन्हें समझाओ कि ना पुत्त अपने लिए ठीक नहीं है गल। असीं गुरु नानक दे धीआं पुत्त, साडे नाल गुरु जुड़िया होया, साडी एक एक गल गुरु नाल जुड़ी हुई, इस करके आपां इहनूं बदलना है। वो कहेगा लै दुनिया ऐ कर रही है, पर उन्होंने समझाओ कि दुनिया नहीं, दुनिया तो रह जानी है। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते जियो छूटियो जब देह ते, जदों अंदरों श्वास निकल गए, साह मुक गए, दार अगर मैं दीना, ये अग च सुट देना है, तो सारे सनैया ने लागे खलोना है तेरे, किसी ने तेरे नाल नहीं जाना, तेनों कल्ले को सफर करना पैना है। इस करके जान तो पहला अपनी जिंदगी में इन्ना सुखाला बना लो, इन्ना खुशहाल बना लो कि तुहाडे जान तो बाद लोग चंगियां गल्लां करन, तुहाडे बारे पॉजिटिव सोचण लोग, उहदे लई सानूं सारिआं नूं यतन करना चाहिए। सतगुरु जी कहते जीवत लो व्यवहार है, जीवदियां दे व्यवहार ने। साडी गुरमत इदां दी है, असीं दशहरे ते कहने महाराज सच्चे पातशाह जी इन्हां नूं चरनां च निवास बख्शो। कदों कहने असीं हुण कित्थे बख्श लैण निवास दसो। मरण तो बाद बंदा मान लो चरनां च निवास मिल भी जाए फिर की हो, कोई फायदा हो नाले ये फिर सिख न्यारा कित्थे है? तुसीं आपे ते कहने हो ये बिपर दी रीत च नहीं फसदा, खालसा न्यारा है, न्यारा कित्थे है? वो भी कहते हैं मरण तो बाद मुक्ति मिलती है, सिख भी कहते हैं मरण तो बाद इन्हूं चरनां च निवास बख्शो, फिर मुक्ति कित्थे है? फर्क की है? न्यारापन की है? न्यारापन की है? बाबे की बाणी पढ़ो, महाराज कहते दुनिया कहती है मुक्ति मरण तो बाद मिलती है, गुरु नानक का घर कहता है मुए हुए जो मुक्त देओगे तेरी मुक्त ना जाने, मैं चटना तेरी मुक्ति नूं मरण तो बाद देनी है जिहड़ी जिउंदे जी दे मुक्ति की। तो मैनूं दस्सिओ साडे गुरु साहब जिउंदे मुक्त सन कि शरीर करके जाण तो बाद मुक्त होए? बोलो जिउंदे मुक्त सन। साडे गुरु वर्गा जिउंदियां ना कोई होया ते ना कोई होना है। असीं ये नहीं दस्सिया भी साडे गुरु साहब ज्योति जोत समा गए तो फिर की होया, असीं ये दस्सिया साडे गुरु साहब जी का जन्म होया फिर मेरे दाते ने दुनिया ते क्रांति लियाई, तो साडे नाल भी ऐ ही होना। तो साडी बड़ी अजीब गल है, माफ करियो मैनू, कई बंदे ज्ञानी दित सिंह ने बड़ा सोहना लिखिया, पढ़िया करो घरां च विद्वानां दीयां किताबां लिया के रखो, साडे च ना पढ़न का चस्का नहीं है। साडे आ मोबाइलों ने वैसे ही बेड़ा गर्क करता है, हुण बंदा ना तो रिश्तेदारां नाल गल कर, घर बैठे बंदे भी ना चार बंदे इकट्ठे बैठे ही होण, पहली गल तो समा ही नहीं है, दुनिया इन्नी फास्ट हो गई है।
ਤੇ ਜੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਈਏ ना किते इकट्ठे ਆਪਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ नहीं है एक दूजे। थोड़ा जिहा ध्यान देवो, थोड़ा जिहा ध्यान परिवार में बैठे हो रख दिया करो फोन बंद करके। सच्ची मुच्ची साडा बड़ा साह सौखा रहिंदा जे जम्मू आने ते नहीं साडे फोन चलते नहीं है, ना किसी का आउंदा ते ना जांदा ना नैट चलदा। तो 2 दिन जिन्ने कि असीं 1-2 दिन इत्थे रहिंदे आ ना इन्नी जान सौखी रहिंदी है। कुछ तो मजबूरियां बन गई भी चलाउणा ही पैंदा है, पर सच्ची मुच्ची थोड़ा जिहा जे साह सौखा करना है ना अपना इधर ध्यान। किताबां लियाओ घरां विच लाइव एक किताब को वक्त नहीं मेरे कोल मैं इस बन्ने जावां। सानू पढ़न की आदत नहीं है, साडे घरां च लाइब्रेरियां नहीं रह गईयां, साडे घरां च किताबां नहीं खरीदण दा चस्का सानू। अगलियां ने पालिया भेद साडा। दरबार साहब जाते हो तुसीं बार-बार तुहानूं दरबार साहब जदों तुसीं एंटर होने हो ना उरे कहण लग पैंदे ने जल लै जाओ जी, कैनी लै जाओ। वो लाल ढक्कण वालियां कैनियां मिलदियां ने बाहरों, कहंदे आ लै जाओ जी, अंदरों जल भर के लै जाओ। वो दसदे ने भी अंदरों कोई किताब लै जाओ भी इत्थे हमले किन्नी बार होए, ये अकाल तख्त ढाया क्यों गया। उन्होंने पता है भी जे ये ढठे अकाल तख्त का इतिहास पढ़न लग पे तो ये बादशाह की गल नहीं समझ आएंगे दुनिया। उत्थे माफ करियो मैनूं कईयां नूं ये गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। उत्थे उन्हें ये जरूर लिखा भी इत्थे पिन्नी का प्रसाद मिलता है, इत्थे आ प्रसाद मिलता है, इत्थे आ मिलता है, पर यह नहीं दस्सिया उन्होंने भी ये पिछे घालना घालन का इतिहास कित्थे मिलता है। ये दसो सानूं जरूरी है। महाराज सच्चे पातशाह जी रहमत कर दे। महाराज कहते जीवदियां दी गल्लां विज्ञानी देत सिंह ने बड़ा सोहना लिखा कि जेड़े बंदे प्राणी दे चढ़ाई कर जाने तो बाद अपने बुजुर्ग का प्रशादा किसी नूं छकाउंदे, मैनूं नहीं पता तुहाडे छकाउंदे कि नहीं, साडे पंजाब च तां बहुत तुहाडे भी छकाउंदे ने, फिर तां माड़ी गल। वैसे जम्मू वाले थोड़ा जिहा पंजाब नालों अगे ने, ये गल कई चीज़ां च हो सकदा है तुसीं अगे हो। हुण मान लो भी प्रशादा छकाया तुसीं किसी नूं, प्राणी चढ़ाई कर गया, किहनूं छकाउंदे हो प्रशादा? बजुर्गां दा। बोलो भाई साहब जां मेरे वर्गे नूं किसी नूं सद के ते कहंदे की भी ये प्रशादा किहदे कोल पहुंच जाए? बोलो तो जिहड़ा प्रशादा मैं छक लिया पहुंचण जोगा रह गया किसी को? सोचो 2 मिनट लिए मान लो पहुंच ही जाए, मैं प्रशादा छक लिया तो फिर वो प्रशादा खा लू कोई वो प्रशादा? कित्थे न्यारे हैं असीं। नाले फिर प्रशादा छकाउणा हुंदा है तो असीं जो मनते ही हाँ भी बंदा जो चढ़ाई करता फिर वो जूना च पै, इदां ही मनते हैं ना असीं भी वो किसी होर जून च पै जाता। हालांकि ये भी गुरमत नहीं है। तुसीं कहंदे हो भी जून च पै जाता है तो फिर पहला पता करया करो भी बापू जून किहड़ी च पिया है तो वो प्रशादा छकू किहड़ा। मान लो बापू तोते दी जूने पै जाए तो तोते की खुराक की है, फिर की खवाना चाहिए भाई साहब? वेख्यो बंद होंगे फिर ठीक हो जाओ ना सारा कुछ। जे बापू किसी होर जूने पै गए, मान लो किसी जानवर की जूने पै गए, वो खुराक लभो फिर वो खुराक छकाओ। फिर मैं नहीं लिखिया, दित सिंह जी ने लिखिया, वो किताब लिया के पढ़े हो। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ने फैसला किया भी ना करया करो, न्यारापन है जिउंदे जी। अच्छा होर वेख्यो ये बीमारी बाहरले मुल्कां तक खड़ी है साडे बंदियां ने। बापू चढ़ाई कर जाए तो भाई लभदे फिरदे ने गुरुद्वारे प्रशादा छकाउण लई, ते सारी जिंदगी बापू गुरुद्वारे प्रशादा छकदा रहा हुंदा है। जिहदा प्रशादा मरण तो बाद भाइयों नूं गुरुद्वारे खड़ के प्रशादा छकाउंदे ने ना, ते जे वो बापू का इतिहास पता करिए तो पता लगता भी ये बापू सारी जिंदगी रोटी गुरुद्वारे खाता रहा। घर दे कहंदे सी चला जा उत्थे वेला ते हैगा, नाले रोटी खाई नाले घड़ी रौनक मेला वेख आई। ते हुण जदों नहीं रहा बापू फिर गुरुद्वारे भाई लभदे फिरदे भी साडे बापू का प्रशादा रहिंदा। ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਐ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਜਗ ਨੂੰ
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਮਝੋ। गौर करिए इन्हां ते। नानक हर गुण गायल है, नानक हर गुण गायल है, हरि दे गुण गाल है जिंदे जी, नहीं तो सब सुफन समानो। ये सब कुछ सुपने वर्गा है। इस सुपने चो बाहर उठिए। कई बार सुपने की जिंदगी असीं कढ़ दिंदे हां सारी। गुरु मेहर करे सानू जागण की जाच आवे, सानू सचेत होना आवे। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं याद करदे हां। आओ वो गुण, वो इखलाक, वो किरदार अपना करिए तां जो साडा जीवन उच्चा तो सुचा बन सके। आप सबना दा धन्नवाद। शुकराना गुरु ग्रंथ साहब जी का, प्रबंधक वीरां दा, समूह सारे वीरां दा धन्नवाद। संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु साहब जी का शुकराना। भुलां मेरियां समझ के माफ़ कर देनियां। शब्द चंगे लगे हुण मेरे नहीं हैं। गुरु बाबे का इतिहास है, गुरु बाबे की विचार है, हृदय च वसा लेना। मालिक का शुक्र कर देगा जी कि आपको वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू